नमस्कार दोस्तों, मैं रमन, मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। समाकलन का मिसलेनियस एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले 1, 2, 3 भी हो चुका है। 3, 4 और 5 का वीडियो नहीं बना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिंपल तरीका हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 5x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। यू अपॉन भी का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, इसको हम शिफ्ट करते हैं। क्या शिफ्ट करते हैं कि पहले तो इसको हम i बराबर मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, i बराबर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन और साथ में क्या लग जाएगा, dx लग जाएगा। हम ये मानते हैं कि 5x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 ये बराबर है a बटा पहला वाला x प्लस 1 प्लस स्क्वायर है तो bx प्लस c, क्या सनी, bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 इसके बराबर। क्लियर ना। अब क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब नीचे वाले टर्म से उधर गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 5x जो है हमारा ये बराबर आ जाएगा a बटा एक्स प्लस 1 में अगर इस टर्म से गुना करें तो इससे कट जाएगा x प्लस 1 से x प्लस 1, बचा कितना, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx प्लस c में गुना करेंगे अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 9 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 तो इससे कट जाएगा, गुना होगा x प्लस 1 से x प्लस, ठीक है। अब देखिए 5x इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 9a प्लस इसको अगर गुना करते हैं तो bx स्क्वायर और bx में 1 से गुना प्लस bx प्लस cx प्लस c, ठीक है ना। ठीक है। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं, एक्स वाले टर्म को एक साथ रख लेते हैं और विदाउट एक्स वाले को एक साथ रख लेते हैं। तो यहां से आ रहा है हमारा 5x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 9a प्लस क्या c, 9a प्लस c। यहां ये 5x अब बराबर है एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहां से अगर x कॉमन ले ले तो b प्लस c इंटू एक्स और प्लस चल रहा है क्या 9a प्लस c। इसके बाद हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं किससे, बराबर के इस पार वाले और बराबर के इस पार वाले से, ठीक है। तुलना करने पर यहां पर देखिए कि इस टर्म में कहीं पर भी एक्स स्क्वायर का टर्म है नहीं है और विदाउट एक्स वाला भी टर्म नहीं है, केवल एक्स का टर्म है। तो यहां से हमको यह पता चल रहा है कि 0 प्लस 5x प्लस 0 तो इसको हम कर ही सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहां से हमारा आ जाएगा a b और c का मान निकालना है। जब तुलना करेंगे तो a प्लस बी 0 के बराबर आ गया क्योंकि एक्स स्क्वायर तो इधर है ही नहीं, 0 के बराबर, और b प्लस सी नीचे लिख लेते हैं
बी प्लस सी ये हमारा 5 के बराबर है, और 9a प्लस सी भी 9a प्लस सी भी 0 के बराबर है। क्यों? विदाउट एक्स वाला भी तो टर्म नहीं है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको समीकरण 3 और इसको समीकरण 4। समीकरण 1 तो हम माने ही नहीं है, समीकरण 1 मान लेते हैं हम इसको, हाँ इसको, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से ए बी और सी का हम मान निकालेंगे, ठीक है ना। ए बी और सी का मान निकालने के लिए समीकरण 2 से चलते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कह रहा है कि a प्लस बी 0 के बराबर, a प्लस बी 0 के बराबर। तो यहां से हमको यह पता चल रहा है कि a जो है ना वो माइनस बी के बराबर है कि नहीं है। a किसके बराबर? माइनस बी के बराबर, माइनस a के बराबर है। b किसके बराबर? माइनस a के बराबर। अब यहां से आ जाएगा हमारा यह समीकरण नंबर कितना? 5। समीकरण 5 क्या कहते हैं कि समीकरण 3 में अगर हम b का मान रखते हैं तो AC में आ जाएगा समीकरण। समीकरण 3 में b का मान रखने पर, समीकरण 3 है हमारा b प्लस सी इक्वल टू क्या? 0, ठीक। यहां से आ जाएगा b का मान कितना? माइनस a प्लस सी इक्वल टू क्या? 0, ठीक है ना। 5 है, सॉरी 5 नहीं है, यहाँ 5 है, तो ये भी 5 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर कितना? 6। अब हम समीकरण 6 और समीकरण 4 से हम सोल्व कर लेंगे। समीकरण 4 घटाओ समीकरण 4 घटाओ समीकरण 6। समीकरण 4 है हमारा 9a प्लस सी इक्वल टू 0, और यह है हमारा माइनस a प्लस सी इक्वल टू 5। घटाएंगे तो नीचे का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ना, माइनस माइनस, ये माइनस सी प्लस सी घट के 0, ये बन गया हमारा 10a बराबर माइनस 5। तो a बराबर मिला कितना? माइनस 5/10। ये कटा 2 टाइम में, 1 टाइम में, a बराबर आ गया हमारा माइनस 1/2। a बराबर आ गया हमको माइनस 1/2। तो हमारा समीकरण 5 क्या कहता है कि b जो है माइनस 1 के बराबर है। तो b बराबर क्या हो जाएगा? यहां से b बराबर माइनस a, तो यहां से आ जाएगा b बराबर माइनस 1/2, मतलब ये हो जाएगा प्लस 1/2 के बराबर, ठीक है ना। इसको ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है ना। समीकरण 5 से b जो है ये माइनस a के बराबर है, तो b बराबर हो जाएगा माइनस 1/2, मतलब b आ गया हमारा 1/2 के बराबर, ठीक है। अब हम b का मान समीकरण हम 4 में रख दे चाहे 5 में, 3 में रख दे, बन जाएगा समीकरण b, समीकरण 4 में, समीकरण 3 में b का मान रखने पर, समीकरण b कह रहा है हमारा कि b प्लस सी जो है वो 5 के बराबर है। b प्लस सी किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो यहां से b का मान अगर हम रखें तो 1/2 प्लस सी इक्वल टू कितना? 5। तो c बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1/2। c बराबर हो गया LCM 2, 10 माइनस 1, c बराबर आ गया हमारा 9/, a b c का मान हमको मिल गया।
ए बी और सी का मान हमको मिल गया, ए का मान यहाँ है, बी का मान यहाँ है और सी का मान यहाँ है, ठीक है ना। तो ए बी सी का मान अगर हम समीकरण 1 में डालते हैं, समीकरण 1 नहीं, अच्छा यहाँ पे समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, समीकरण 1, हाँ समीकरण 1 ठीक है, इसी ठीक है ना। यहां पे डालते हैं इसका इंटीग्रेशन बराबर इसका इंटीग्रेशन, दोनों का इंटीग्रेशन क्या होगा, समान होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। जब तक इसको देखिए, इसको मिटाना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं कि ए बी और सी का जो मान है वो हम समीकरण 1 में डालते हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले हम अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dx लगेगा यहाँ, तो इसका भी इंटीग्रेशन और इसका होल dx लगेगा, ठीक है ना, dx लगेगा। तो a का जो मान आया है बेसिकली, तो हम यहां से लिखते हैं i बराबर इंटीग्रेशन, a का मान है -1/2 और नीचे चल रहा है क्या x + 1 प्लस bx प्लस c है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि bx के बटा में अलग से ये दे लेते हैं और c के बटा में अलग से ये दे लेते हैं, ठीक है ना। तो bx, b का मान कितना है +1/2 x/2 इंटू x² + 9 प्लस c का वैल्यू है 9/2 x² + 9, ठीक है ना। और इसका होल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसका सेपरेट कर लेते हैं, तो i बराबर मिलेगा हमारा इंटीग्रेशन माइनस बाहर 1/2 भी बाहर 1/x + 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2 बाहर x/x² + 9, ठीक है, प्लस 9/2 बाहर इंटीग्रेशन, सॉरी dx लगेगा यहाँ, 1/x² + 9 dx, ठीक है। देखिए ये हमारा बन रहा है i बराबर -1/2 log mod x, 1/x का क्या हो जाएगा log mod x, ठीक है, प्लस ये 1/2, इसको हम सेकेंड इंटीग्रेशन में इसको अगर हम t मान लेते हैं, यहां पे मान लेते हैं सेकेंड समाकलन में, ठीक है, सेकेंड समाकलन में x² + 9 = t। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x 9 का 0 dx बराबर क्या हो जाएगा dt, और x dx बराबर हो जाएगा dt/2। और ये हमारा x dx है ना, x dx के बराबर क्या आ जाएगा dt/2। समीकरण ये 1 है, ये 2 है, ठीक है ना। सेकेंड समाकलन के हिसाब से इसको हम क्या लिख सकते हैं, dt/2 और नीचे वाले का t इंटीग्रेशन 1/t dt/2 प्लस ये आ गया हमारा 9/2 इंटीग्रेशन 1/x² + 3 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा dx। ये एज इट इज रहेगा, i बराबर 1/2 माइनस log mod x + 1, ठीक है, प्लस 1/2 ये भी आ जाएगा हमारा log mod t और dt/2 इधर आके गुना में हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस 9/2 x² + 1/x² + a² का फॉर्मेट है। तो ये हो जाएगा 1/a tan 1 x/a, यहां से 1/a, a कितना है 3 tan 1
tan इनवर्स x बाई ए, x बटा 3 प्लस में क्या आ जाएगा c, यहां से ये कट जाएगा 3 टाइम में, ठीक है ना, 3 टाइम में। तो यहां से आंसर बनेगा I बराबर -1/2 log mod x प्लस a प्लस 1/4 log mod t का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3/2 प्लस 3/2 tan इनवर्स x बटा 3 प्लस क्या आ जाएगा c। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। देखिए इसको,